पापा जी बाजार से आए हैं। पापा जी हमने खाना खा लिया, गलत टाइम आए। तो ये देखिए मेथी लाए, हम मेथी के पराठे खा रहे थे। तो ये 2 तो गुच्छी पापा जी लेकर आए हैं मेथी की। इसके अलावा हरा धनिया। ये कितने का आया पापा जी धनिया? 10 रुपए का? इतना सारा रहने दो पापा जी, सही में 10 रुपए का। देखना हमारे यहाँ पर मेरे को तो नहीं दें कभी भी 10 रुपए में इतना सारा, मेरे को तो इतना सा देते हैं, पता नहीं पापा जी कैसे ले आते हैं। किन्नू। और कितने के लाए पापा जी? ये 50 रुपए किलो ही आया। मैं भी 50 रुपए किलो ही लाई थी और मेरे को बोल रहे महंगी लाई तू। इतना ही रेट चल रहा है पापा जी अभी। तो चलो किन्नू तो आगे बढ़िया। हरी मिर्च और देखिए अदरक भी आ गए हैं। ये तो रखा था, आप अपने लिए लाए होंगे पापा जी। मेरे पास तो रखा है, ये भी रखा है। मेरे पास छलनी भी रखी है, छलनी रखी है। और ये भी सारा मेरे घर के लिए नहीं आया है सामान, ये पापा जी अपने घर ही लेके जाएंगे, है ना मम्मा? हाँ बस, हाँ ये हमारे घर के लिए आए हैं। ये देखो अंगूर, ये विहान के लिए लेकर आए हैं अंगूर। और ये पपीता। फ्रूट्स आते हैं, सब्जियां तो हम बनाते ही नहीं है। इसके अलावा हाँ चकुंदर भी आगे, जूस में डालेंगे ना चकुंदर, बढ़िया बनेगा। इसके अलावा आगे हैं गाजर। बस नहीं थल्ला दिखा दो ना, मेरे रसोई में पड़ी है छल्ली, मैंने भी छल्ली रखी है। मेरी रसोई में भी है छल्ली, इसकी में भी है, स्टील की छल्ली इसमें डाल के ना। दिखाओ पापा जी। ये देखो ये पोलोथीन लाए, कितने का है पापा जी ये पैक? 40 रुपए का है। इसमें ये पोलोथीन नहीं होते जैसे हम सब्जियां वगैरह लाते हैं, तो पापा जी इकट्ठा ही ले आए हैं। वैसे दे तो पैकिंग वाले बड़े बड़े हैं ये। अरे जिप सिप वाले हैं ये, इसकी जिप बंद हो जाए। अच्छा ओके ये वो वाले हैं, मैं समझ गई। तो बढ़िया चीज ले आए पापा जी, हम जैसे सामान भी रखते हैं ना। हाँ खराब नहीं होंगे। इसमें रख लो, करके रख दो, पूरे साल चलेंगे। सही है पापा जी, ले आए, बढ़िया ले आए। ये क्या है? हैंड वाली मशीन। हैंड वाली कौन सी मशीन लाए हो? जूस काटने वाली। दिखाओ। ये कितने की आई पापा जी? 400 की। ये मैंने देखी थी ऑनलाइन और मैं लेने की सोच रही थी, मेरे को मिली नहीं, वहाँ दुकान पे थी नहीं। वैसे तो मैं ले ही आई थी जूसर पापा जी। ये देखिए ये हैंड वाली मशीन, ये तो पापा जी वो है, वैसी ही है ये तो। अच्छा इसके अंदर डालो कोई भी फ्रूट है, इसके अंदर डाल के इसको ऐसे दबा दो। हाँ ये भी ठीक है। और इसमें क्या है डब्बे में पापा जी? ये तो मसाले लग रहे हैं ना? कल परसों वीडियो दूंगा। हाँ मसाले हैं। बताओ ये लेकर आए हैं 400 के। ये 350 का दिया उसने, 390। 390 है, 350 की दे दी। अच्छा सही है। उसी दुकान पे तो गई तो होगी देखने वास्ते। नहीं उसी से ही लाई हूँ मैं। कह रहा था बोला लड़का। हाँ तो पापा जी मैंने पूछा था, उसने मना कर दिया, उसके बंदे ने आगे बोलते नहीं है। पूछने का तरीका मैं बताती हूँ बात क्या हुई पापा जी। मैंने ये वाली ले ली थी। उसे सोचा क्या पता वो वाली छोड़ दे इसके चक्कर में। नहीं हाँ अच्छा हाथ वाली ये ना, वो भी ठीक है पापा जी, यूज करी वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये भाई हाँ मैं इसके पैसे दे दूंगी आपको। 350 रुपए। नींबू रस है, हाँ रस भी निकल जाए सारा कुछ। हाँ सही है, चीज ले आए। बाबू मुझे ये बताना जरा, आपने सैंडल फिर से निकाल दिए। मैं इसको ना जुराबे जो पहनाती हूँ ना सैंडल, ये जुराबे सैंडल इसको खोलने आ गए, निकाल के जमीन पे फेंक देता है। और ये देखिए मैं इसको अंगूर ना सीधा नहीं खिलाती, इसको ना 2 पीसेस में कट करके देती हूँ ताकि आराम से खा सके। बाबू अंगूर खाओ, ये लो खा लो मेरा बच्चा। सामने टीवी चलाती हूँ ना, तब टीवी देखता देखता खाता है थोड़ा सा। सीलन को देख के मुझे समझ नहीं आता। देखिए मैं करवाने को ना ये काम अभी करवा लूँ, बट अभी मेरे पास देखिए जिस काम के लिए पैसे रखे हैं वो काम करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरे बच्चे का इलाज मुझे करवाना है, ट्रीटमेंट पे पैसा लगता है, तो ये काम अभी देखिए। एक तो पता है मेरे को ना सीलन का पॉइंट मिल चुका है। इस दीवार पर ना मेरी गर्मियों में आप देखना, मेरी इस दीवार पर इतनी सी भी सीलन नहीं थी। जब से मैंने वो आगे इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाया था ना, तो उस गीज़र के पाइप में लीकेज थी और थोड़ी सी मेरा जो आरओ का पाइप है वहाँ पर थोड़ी सी लीकेज थी। तो उन 2 लीकेज पॉइंट्स की वजह से ना मेरे ये दीवार देखो कैसी खराब हो गई है।
तो वो लीकेज का ना मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है कि वो जो पाइप में से टिप टिप पानी निकलता रहता है उसका क्या प्रबंध करें कि वो रुक जाए। अगर और ये देखिए मैंने अभी झाड़ू लगा के ना ये सारी फालतू की जो पपड़ी पपड़ी सी इकट्ठी हो गई थी मैंने इसको निकाल ही दिया। तो अभी जब तक मैं सीलन का वो पॉइंट ठीक करवाऊंगी उसके बाद एक मन तो मेरा करता है कि मैं पीवीसी शीट ना यहाँ एक दीवार पे ही लगवा लूँ, मेरे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि मेरे पूरे घर में और कहीं सीलन नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो मेरे को लगता है बाकी जगह तो पेंट सही लगा करा ही हुआ है, सिर्फ एक दीवार पे अगर मैं पीवीसी शीट लगवाऊं तो मेरे पैसे भी कम लगेंगे और खर्चा भी कम आएगा। लेकिन एक मन ये भी करता है कि देखो लेबर तो उतनी ही लगेगी, वो दिन की लेबर लेके जाएंगे, मान लो वो 2000 रुपये लेबर के लेके जाएं तो कम से कम मैं पूरा एक कमरा या 2 कमरे पूरे करवा ही लूँ पीवीसी शीट के, है ना। एक ही बार का खर्चा है लेकिन अच्छा काम हो जाएगा, कल को आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए ये काम मैंने अभी नहीं करवा रही। मुझे लगता है कि अभी मेरा लोन उतारना ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले मैं बच्चे का देख लूँ, इलाज करवा लूँ। कोई बात नहीं, घर थोड़ा बुरा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हमें ही रहना है ना, हमें ही रहना है इस घर में, तो कैसा भी हो कोई बात नहीं, घर घर ही होता है और ये ठीक हो जाएगा। जहाँ इतना खर्चा किया था वहाँ ये खर्चा भी मैं कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती फ़िलहाल, 4-5 महीने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो कुछ जुगाड़ू अगर कोई आइडिया हो आपके पास तो वो आप मुझे बताइएगा कि इस दीवार पे तब तक के लिए मैं क्या करूं कि 4-5 महीने थोड़ा सा इस दीवार को थोड़ा सा ढक जाए। ताकि आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस घर में सीलन होती तो ये घर कितने सालों से बंद पड़ा था? मतलब पहली बार मैंने खरीदा उस टाइम ये दीवारें बिल्कुल क्लीन थी, नहीं थी ना सीलन। तो इसका मतलब ये सीलन देखो, अब आपको मैं दिखाती हूँ। एक तो ये वाली जो दीवार है यहाँ पे सीलन का पॉइंट है और मेरी रसोई में भी सीलन आ गई है। ये जो सीलन है ना मैं लिख के दे सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई है। रुकिए देखिए, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दीवार पे हल्की हल्की अब सीलन आने लग गई है। साइड रुको मैं दिखाऊँ, ये देखो दिखी ना आपको इधर वाले। तो ये जब से मैंने ये आरओ लगवाया है और ये ऊपर एक ये बिजली वाला जो गीजर होता है गर्म पानी देता है, इन दोनों ये जो पाइप है ना, इन पाइप में कहीं ना कहीं लीकेज है। 1-2 जगह तो मुझे दिखती भी है। तो जब से आप देखो थोड़ी सी गर्मियां सी आने लगी है, हमने गैस गीजर इलेक्ट्रिक गीजर नहीं चलाया है, तब से ना मेरी सीलन पहले से कम है ना। तो ये सीलन और जो रसोई में भी ये देखो ये सीलन आपको यहाँ दिख रही है पीछे, है ना, ये वाली सीलन भी इसी की वजह से आई है। तो ये सारा का सारा ना काम नीचे से नहीं आई है, सीलन यहाँ से आई है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इसके अलावा देखिए मेरे इस कमरे में और की तीनों दीवारों पे सीलन नहीं है, ना इधर है ना इधर है, इधर कहीं भी नहीं है सीलन, ठीक है। लेकिन दूसरे कमरे में भी है मेरे सीलन, इधर नहीं है, इस दीवार पे कहीं भी सीलन नहीं है, देखोगे आप, ठीक है। और ये सामने वाली जो दीवार है ये भी बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर भी सीलन नहीं है। सीलन का पॉइंट है इधर। ये वाली दीवार क्यों है सीलन, मैं बताती हूँ। इसके पीछे क्या है, हमने कई बार बारिश आती है तो उस टाइम की सीलन जो है जब बाद में बंद करवा दिया था, फिर आनी बंद हो गई सीलन, क्योंकि बारिश की वजह से पानी आता था ना, जैसे पीछे की तरफ से सीलन आती थी, वो बंद हो गई क्योंकि वो बंद करवा दिया। बट ये देखो सीलन जब आ गई थी ना, तो ये वाली जो मेरी दीवार है ये देखो ये खराब हो गई थी उस टाइम। और एक ये वाला जो पॉइंट है ये, क्योंकि ये खिड़की बाहर से जुड़ा हुआ है, ये बस इतनी जगह सीलन है मेरे घर में और कहीं नहीं है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो या तो मैं देखो सीलन आगे वाली की देखेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगी मैं, पाइप वाइप का जो भी है करना पड़ेगा। बाकी मैंने पता किया है जो पीवीसी शीट हम जब लगवा देते हैं ना उसके बाद सीलन नहीं आती। किसी ने कमेंट किया था ना कि वो पीवीसी शीट पे भी आ जाएगी सीलन, तो वो नहीं आती, क्योंकि वॉलपेपर लगवाते हैं तो वॉलपेपर पे आ जाती है सीलन, और वॉलपेपर टिकते भी नहीं है। पीवीसी शीट तो स्पेशली इसीलिए लगवाई जाती है ताकि सीलन को कवर अप कर ले। और यहाँ पे भी देखो, अगर ये सीलन अब जैसे गर्मियों में सूख जाएगी, है ना, तो मुझे बताइए मैं यहाँ इस दीवार को हाइड तो मुझे फिलहाल के लिए करना है, ऐसे तो नहीं रख सकते। और अभी इस पे वॉलपेपर टिकेगा भी नहीं जहां तक मुझे लगता है ना, क्योंकि अभी सीलन थोड़ी गीली है, इसको थोड़ा सा भी हम सूखने देंगे दीवार को। तो वॉलपेपर सच कहूं मुझे लगाने भी नहीं आते। मैंने लास्ट टाइम भी लगवाए थे ना, वो बुला के लगवाए थे, 2000 रुपए लेके गए थे पूरे घर में लगवाने के वॉलपेपर, क्योंकि कटिंग बीच में करनी पड़ती है। अब देखो मैं यहाँ पे वॉलपेपर लगवाऊंगी तो यहाँ एक कटिंग होगी, इधर भी 2 जगह कटिंग करनी पड़ेगी, ऊपर से वायर्स वगैरह भी जा रही हैं, इनको कनेक्शन हटा के दोबारा लगवाना पड़ता है। इतना काम मुझसे कहाँ होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज को मैं हाइड अब कैसे करूं। आप ही बताइए कि ये तो सीलन भी ज्यादा हो गई ना इस एरिया में।
देखिए एक और बात मुझे आप सबसे करनी थी। मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपने जैसे इतना कर लिया, जैसे छोटा सा, मैं नहीं कहती मैंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन खाली YouTube से तो इतना नहीं हो सकता, खाली YouTube से तो नहीं। आपका कोई और इनकम का सोर्स क्या है, आप कैसे कमाते हो इतने पैसे और क्या करते हो। और कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि YouTube से भी इनकम आती है, तो वो तो मुझसे पूछते हैं आप करते क्या हो जो आपकी आप मतलब ये सब खरीदारी कर पाते हो, जैसे जूसर वगैरह लिया, अभी बच्चे का ये घर लिया, फर्नीचर लिया, कैसे लिया। तो मैं अभी बता देती हूँ कि अभी तक, क्योंकि अभी मेरा ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया, अभी स्टूडेंट्स आने शुरू नहीं हुए हैं, तो मेरा YouTube के अलावा और कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी और नहीं है जो मैं करती हूँ फिलहाल। मैं वीडियोस डालती हूँ, लेकिन हाँ मेरी इनकम का सोर्स इसलिए है, मैं मेहनत पूरी करती हूँ और मैं दिन की 2 से 3 वीडियो डालती हूँ हर रोज की, चाहे व्यूज आए ना आए। मेरा फंडा सिंपल है, चाहे आए ना आए व्यूज, मुझे दिन की 2 या 3 वीडियो मिनिमम डालनी है ना। तो बस यही एक तरीका है, बस मेरा यही एक कमाई का जरिया है जहां मैंने अपना पूरा मेहनत करती हूँ, और यही से ही मैंने जो किया है सब किया आपके सामने है ना। तो इसके अलावा कोई और मेरा इनकम का सोर्स या कुछ और बिजनेस मेरा जहाँ, या मैं बिना आप सबसे छिपा के या बिना बताए कुछ और काम कर रही हूँ कि कुछ और बिजनेस चल रहा है मेरा, मेरी लाइफ में मैं कोई और नौकरी करती हूँ या कुछ भी है, नहीं है। जब होगा कुछ ना कुछ और शुरू करूंगी, वो भी मैं आप सबके साथ डिस्कस कर दूंगी। ट्यूशंस पढ़ाऊंगी तो वो भी आगे को मेरी कमाई हुई वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, कितनी आ रही है कितनी नहीं। फिलहाल के लिए तो बस मेरा यही है, बस यूट्यूब ही है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। क्या बोला? बाय 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 कर दो, करो बाय बाय यार, हेलो बोलो, बाय बाय, हेलो, बाय बाय, हेलो, बाय बाय, हेलो बोलो बेटा, बाय बाय, बाय बाय।